नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब वी हैव टू प्रेजेंट द डेटा। हम डेटा को कैसे दिखाते हैं? हम डेटा को कैसे दिखाते हैं? हम डेटा को दिखा सकते हैं 3 सूरतों में। कितनी सूरतों में? सो वी कैन शो द डेटा इन 3 वेज। कितनी वेज में? 3। द फर्स्ट वन इज टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, second one is diagrammatic presentation and the third one is graphical presentation. You know presentation of data, हम डाटा को कैसे दिखाएंगे? हम डाटा को कैसे, हमें डाटा को ऐसे दिखाना है ताकि ये इजीली हर एक को अंडरस्टैंड हो, इजीली हर एक को अंडरस्टैंड हो। इज इट क्लियर? तो 3 वेज है। कितने वेज है? व्हाट इज द फर्स्ट वन? टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, सेकेंड वन डायग्रामेटिक, थर्ड वन, और कुछ बुक्स कहती है 4 वेज है। टेक्जुअल प्रेजेंटेशन भी हम दिखा सकते हैं, तो उसे मैंने अवॉइड किया। ठीक है, सो इस लेवल पे आप 3 इज गुड। ठीक है, टेक्जुअल मीन्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ओके, तो सबसे पहला जो है दैट्स टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। क्या है बेटा? जो पहला है बेटा वो क्या है? टैब्यूलर प्रेजेंटेशन। नाउ लेट्स टॉक ऑफ टैबुलेशन फर्स्ट। टैबुलेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। जब हम टेबल की सूरत में डाटा को दिखाएंगे, टेबल की सूरत में डाटा को दिखाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? टैबुलेशन। और टेबल जो होता है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ रोज होता है और होता है कॉलम्स, या इन सिंपल वर्ड्स अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स सिस्टमैटिकली इज कॉल्ड। सर ये रोज और कॉलम्स हमें समझ नहीं आए, सो आई विल शो यू हियर। देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, सबसे पहले ये एक टेबल है, ये एक टेबल है जिसमें मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ टेबल भी पढ़ाऊंगा। कंपोनेंट्स ऑफ टेबल टफ लगा? नहीं। व्हाट इज टैबुलेशन? फर्स्ट डाटा को दिखाना इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, अब व्हेन यू टॉक ऑफ हियर, ये जो ये है ना बेटा, ये जो ये इंफॉर्मेशन है ऐसे ऐसे ना, तो इसे कहते हैं रो। क्या कहते हैं? सो दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? और ये जो ये है ना, ये ना इस फॉर्म में ऐसे, तो इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? टफ लगा? जो इस फॉर्म में है ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? रोज। और जो इस सूरत में है उसे क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? अब कॉलम की हेडिंग है, उसे कहते हैं कैप्शन। क्या कहते हैं? रो की जो हेडिंग है, रो की जो हेडिंग है उसे कहते हैं स्टब्स। क्या कहते हैं? हेडिंग ऑफ रो इज कॉल्ड स्टब, हेडिंग ऑफ कॉलम इज कॉल्ड कैप्शन। टफ लगा? फिर से समझिए, तो अगर इस सूरत में होता है उसे क्या कहते हैं? रोज। इज इट क्लियर? और जो इस सूरत में होता है उसे क्या कहते हैं? कॉलम्स। क्या कहते हैं हम उन्हें? टफ लगा? इज इट क्लियर? जो वर्टिकल है उन्हें क्या कहते हैं? कॉलम्स। और जो हॉरिजॉन्टल है उन्हें क्या कहते हैं? तो इन सिंपल ऐसे आप याद रखेंगे, रोज ऐसे है और कॉलम्स ऐसे है। ओके माय डियर? ओके, नाउ हेडिंग ऑफ कॉलम इज कॉल्ड कैप्शन, हेडिंग ऑफ रो इज कॉल्ड स्टब। और याद रखना, टेबल के ऊपर सबसे पहले होता है टेबल नंबर। क्या होता है? लाइक 1.2, 1.4 आपने देखा होगा 10th में जब आपने पढ़ा होगा। इन फिगर 11.3, 11 कुछ नहीं था, 11 was the chapter, 11 was the, and third was the table, third was the, is it clear? In figure, yeah, in table 7.5, 7 was the chapter, 7 was the, and 5 was the table. Is it clear? तो सबसे पहले ऊपर जो होगा दैट इज टेबल नंबर, ये दिया होगा, ये दिया होगा। दूसरा बेटा टाइटल। क्या? किस रिलेटेड है ये टेबल? नेम ऑफ टेबल, दैट्स व्हाट यू कॉल टाइटल, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड। नहीं, टफ लगा? आपने सबसे पहले कॉलम का जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं? कैप्शन। रोज की जो हेडिंग होती है उसे क्या कहते हैं? स्टब। और जो टेबल में होता है सबसे पहले क्या होगा? टेबल नंबर। क्या होगा? टफ लगा? क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? और कभी आपने देखा है ना, ये जो अमाउंट है ये 0 में होता है, अमाउंट इन थाउजेंड्स, या ये जो दिया है ये केजीज में है। हेड नोट इफ एनी, इट्स ऑप्शनल, इट इज नहीं। सबसे पहले आपने टेबल नंबर पढ़ा। व्हाट इज इट? टेबल नंबर। ये फर्स्ट टेबल है, सेकंड टेबल है, थर्ड टेबल है, इट विल बी गिवन देयर, इट विल बी
given there. Second one is title, that is name of table, name of. Third one is head note, if any. Sometimes we write in amount in thousand, amount in lakhs, or we write kgs. Is it clear? We write liters. ठीक है, that's what you call head note, that's what you called. और नीचे source note क्या होता है? ओके माय डियर, नाउ यहाँ पे देखिए आप बेटा, लिसन, अगर ये टेबल हम देखें, टेबल शोज क्लास, सेक्स एंड पास ओब्लिक फेल, दैट इज सबसे पहले वर्कर्स ऊपर है, यहाँ से क्या है, इंडस्ट्री. नाउ लिसन टू मी माय डियर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये कॉलम की हेडिंग है, तो इन्हें क्या कहते हैं, कैप्शंस. हेडिंग ऑफ कॉलम्स और सब कॉलम्स, इन्हें क्या कहते हैं, कैप्शन. हेडिंग ऑफ रो, इसे क्या कहते हैं, स्टब्स. क्या कहते हैं, दो चीज़ें आ गई. नाउ टेबल नंबर इज नॉट गिवन, से टेबल नंबर इज 1.5, इट विल बी गिवन. इट्स इट क्लियर? दिस इज टाइटल, दिस इज, समझ आ रहा है? ओके, नाउ ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3. यू नो दिस न्यूमेरिकल डेटा, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड बॉडी. क्या कहते हैं आप इसे? टफ लगा? समझ आए? अगर आपको कोई कहेगा कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, कंपोनेंट्स ऑफ, सबसे पहले टेबल नंबर, टाइटल. अभी से पहले मैंने एक नोट कहा था, हेड नोट, वो ऑप्शनल होता है. कैप्शंस, स्टब्स, बॉडी. इज इट क्लियर? और क्या होता है, सोर्स. और क्या होता है, और क्या होता है. टफ लगा? इज इट क्लियर? So what is tabulation? Showing the data in the form of rows and columns. That's what you called tabulation. That's what you called. और इन्हें क्या कहते हैं, rows, और इन्हें क्या कहते हैं हम, columns. यहाँ तक ठीक, यहाँ तक ठीक. So theory अब पढ़े. Let's move towards theory. हाँ ठीक है. वहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, इस टेबल के कंपोनेंट्स आप बताएं. इस टेबल के, तो चलो मैं आपको बताता हूँ इस टेबल के कंपोनेंट्स. ये हमारा एक छोटा सा टेबल है, मैंने यहाँ पे रखा है. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ टेबल. द फर्स्ट वन इज टेबल नंबर. टेबल, देयर आर डिफरेंट टेबल्स इन द डेटा प्रेजेंटेशन. एवरी टेबल हैव इट्स, इट इज यूजुअली मेंशन्ड ऑन द, यहाँ पे होता है ये. ठीक है, ऐसे टेबल नंबर 1.6, 1.7. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट क्या है, टेबल नंबर. तो मैंने क्या कहा कि हर एक टेबल का अपना अपना नंबर होता है, तो उसी को क्या कहते हैं बेटा, टेबल नंबर. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? व्हाट इज द सेकंड वन, टाइटल. द हेडिंग ऑफ टेबल, द इज नोन एज टाइटल ऑफ द टेबल. जो टेबल की हेडिंग होती है ना, मतलब किस रिलेटेड है, ये किस रिलेटेड है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, टाइटल. इट शुड बी शॉर्ट and must suit the data. In simple words, the name of the table is called. Are you getting my idea? समझ आ रहा है? टफ मत लगा. The what is the first one? Table number. What is the first one? Is it clear? समझ, आपने देखा ना 10th में फिगर 11.2, फिगर 11.3. So 11.3 वो होता क्या था, नंबर. Is it clear? So table number. Now the second one is title. Title means heading. Is it clear? Okay, the third one is caption. What is caption? So heading of columns or subheadings of is called. So this is your caption. समझ आ रहा है? ये है ना कॉलम, ये है ना आपका कॉलम, है कॉलम आपका. इनकी हेडिंग, उन्हें क्या कहते हैं हम, कैप्शंस. इज इट क्लियर? व्हाट इज कैप्शन? हेडिंग्स ऑफ कॉलम्स और सब हेडिंग्स ऑफ कॉलम्स. सब हेडिंग्स ऑफ, क्योंकि कॉलम है, देखो ये मेन कॉलम है, ये सब कॉलम है, ये सब कॉलम है. इसे भी कैप्शन कहेंगे, इसे भी कैप्शन कहेंगे. टफ लगा? टफ लगा बेटा? इज इट क्लियर? कोई पॉइंट? ठीक है. हेडिंग ऑफ कॉलम इज कॉल्ड कैप्शंस. क्या कहते हैं उसे? कैप्शंस. नाउ हेडिंग ऑफ रोज इज कॉल्ड, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टब्स. सो हेडिंग ऑफ रोज इज कॉल्ड, कोई पॉइंट, क्वेश्चन कोई? इज इट? कभी कभार हम लिखते हैं ना ऐसे, सपोज ये जो मैन है ना, यहाँ पे मैंने लिखी 6 है ना, ऊपर लिखा मैंने 0 0 0, जो ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मतलब थाउजेंड्स,
ये 6 नहीं है, ये 6000 है, 6 नहीं है ये, तो हमने 0 0 0 लिखा, तो उसे कहते हैं हेड नोट. इफ टाइटल इज and does not explain the headings clearly. To clarify the content of the table, units are made clear such as kilometers, kgs, etc. कभी कभार हम लिखते हैं ऐसे, ये ना 6, अगर मैं ऊपर यहाँ पे लिखूँ 0 0 0 लाइक दिस, मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे यहाँ ऐसे 0 0, तो what does it mean? 6 2, इज इट क्लियर? अगर यहाँ पर भी ऐसे लिखूँ 2000, इज इट क्लियर? तो यूजुअली हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं ऊपर, क्या लिखते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, हेड नोट. इट इज ऑप्शनल. व्हाट इज इट? टफ लगा? क्या है बेटा ये? इफ टाइटल इज एंड डज नॉट एक्सप्लेन द हेडिंग्स क्लियरली, टू क्लियरिफाई द कंटेंट ऑफ द टेबल, यूनिट्स आर मेड क्लियर सच एज किलोमीटर्स, केजीज, या और यू कैन से अमाउंट इन, मगर यूजुअली ये होता है ब्रैकेट्स में. कहाँ पे होता है? देखो चेक करना, ये क्या होता है, ब्रैकेट्स में. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ बॉडी और नो बॉडी, 6 2 2 1 11 5 2, रुको, ये है ना. सो व्हाट इज इट? बॉडी. डेटा प्रेजेंटेड न्यूमेरिकली इन रोज एंड इज द बॉडी ऑफ. अब कॉलम कैसे हम दिखाते? ऐसे टॉप टू बॉटम, that is vertical. Columns are read vertically from, and rows are read horizontally from left to right. टफ लगा? नहीं, कॉलम को कैसे पढ़ा जाता है? टॉप से बॉटम, टॉप से, और रोज को कहाँ से पढ़ा जाता है? लेफ्ट टू राइट. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? बॉडी और फील्ड. टफ लगा? ओके, नेक्स्ट वन, फुट नोट. Sometimes an observer is not able to understand the table only through putting an eye on it. Hence, some footnotes are given at its to make it understand easily. Marks like star, hashtag, @ of can be given as identification. अब अपनी accounts book में देखना, वहाँ पे नीचे होते हैं, टेबल के नीचे होते हैं ये stars, ये, तो वहाँ पे इसके बारे में कोई भी पॉइंट अगर होगा उसके बारे में नीचे इंफॉर्मेशन दी होती है. दैट्स फुट नोट. दैट इज, समझ आ रहा? अगर ज़रूरत हो तब, अगर ज़रूरत ना हो तो फुट नोट ज़रूरत नहीं है. ठीक है. हाँ, मगर और एक बात, सोर्स. ये डाटा जो है ना, ये आपने कहाँ से लाया? ये आपने, सोर्स ऑफ डाटा मस्ट बी नोन टू ऑब्जर्वर. ठीक है. द नेम ऑफ ऑथर, किसने लिखा है ये डाटा? ठीक है. द टाइटल ऑफ वर्क, इस वर्क का टाइटल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये पब्लिश कब हुआ, वो भी पता होना चाहिए. इज इट क्लियर? इफ वी सम इट अप, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया था? पहला क्या आया? सो पहला क्या था? टेबल नंबर. सेकंड वन, टेबल नंबर इज जस्ट अ नंबर. ठीक है. टाइटल मीन्स नेम ऑफ टेबल, नेम ऑफ. थर्ड वन, कैप्शन, हेडिंग ऑफ कॉलम्स. इज इट क्लियर? और यू कैन से टाइटल ऑफ कॉलम्स. हेडिंग ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड कैप्शन. ठीक है. हेडिंग ऑफ रोज इज कॉल्ड स्टब्स. स्टफ लगा? हेडिंग ऑफ रोज इज कॉल्ड स्टब्स. इसके बाद हेड नोट. समझ आ रहा है? वो हेड नोट क्या कहा था मैंने? वो ब्रैकेट्स में यूजुअली होते हैं. कहाँ पे होते हैं? ब्रैकेट्स में. ठीक है. मगर ऑप्शनल है. मगर क्या है वो? ऑप्शनल. और उसके बाद मैंने क्या कहा? बॉडी. बॉडी इज द न्यूमेरिकल डाटा. न्यूमेरिकल, दिस इज व्हाट यू कॉल बॉडी. इज इट क्लियर? नहीं, टफ लगा? ये है ना आपका, ये जो ये है ना बेटा, ये आपकी बॉडी है. Now this is what you called stub and this is what you called caption. Is it clear? और यहाँ पे आपका टाइटल होता है, टेबल नंबर होता है. टफ लगा? और यहाँ पे आपका फुट नोट होता है, और क्या होता है बेटा? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? सो कंपोनेंट्स ऑफ टेबल समझ आया. ठीक है. टफ नहीं है. नाउ द सेकेंड वन इज सेकेंड. इसी के साथ एक रिलेटेड क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबल. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबल. ठीक है. तो पहले मैं ये चेंज कर लेता हूँ, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक. सेम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक. तो सबसे पहला, आइडियल साइज. द साइज ऑफ द टेबल शुड बी, ना ये बड़ा होना चाहिए ना ये छोटा होना चाहिए. जितना ज़रूरत है उतना ही होना चाहिए. इज इट क्लियर? आपको समझ आ रहा है? देखो, जब आप बनाते हो ना कभी कॉलम, जब ना कोई बनाना होता है आपको कोई टेबल,
या ट्रायल बैलेंस में आपके पास आता हूँ, ये क्या बनाया, ऐसे मत बनाओ। इसका साइज़ होना चाहिए एडुकेट, क्या होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ आइडियल साइज, ओके। द सेकेंड वन इज़ कंपैरिजन, क्या हो, इसमें हम डाटा को कंपेयर इजीली कर सके। टेबल ऐसा होना चाहिए जो इससे पहले था ना अभी, लाइक दिस। अगर हम ये पढ़े, मैन कितने वर्कर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे टोटल कितने हैं 15, यहाँ पे 6। सो वी कैन कंपेयर इट। ये 6 है, ये 2 है, इट मीन्स ये 4 ज़्यादा है, तो इजीली कंपेयर कर सकते हैं, इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो कंपैरिजन, इट शुड बी सूटेबल फॉर कंपैरिजन एंड फॉर दिस कंपेरेबल डाटा शुड बी प्लेस्ड, जो हमें कंपेयर करना है उसे साथ साथ रखिए। टफ लगा, टफ लगा, ओके। नेक्स्ट वन, एब्रीवेशंस। एब्रीवेशन शुड बी, एक्रोनिम्स शुड बी अवॉइडेड। टेबल में एब्रीवेशंस अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आ सकता क्या है, आता है, व्हाट इज टैबुलेशन, व्हाट इज टैबुलेशन, कंपोनेंट्स ऑफ टेबल या फीचर्स ऑफ टेबल, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, सोर्स। द सोर्स ऑफ डेटा मस्ट बी, डेटा का सोर्स जरूरी और जरूरी होना चाहिए। कहाँ से लाया आपने, कहाँ से लाया आपने, ओके। सिंपल एंड, इट शुड बी सिंपल एंड अट्रैक्टिव सो दैट एवरीवन कैन। और याद रखना, जो अट्रैक्टिव होता है ना, हर कोई जाता है उसी की तरफ, और उसी की तरफ जब उसने डाटा देखा तो इजीली समझ आता है। नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने बेटा, सिंपल एंड अट्रैक्टिव, इट शुड बी सिंपल एंड अट्रैक्टिव सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट, ओके। नाउ साइज ऑफ, अब कॉलम का साइज इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही होना चाहिए, और कोशिश कीजिए हर एक कॉलम का साइज सेम हो। It depends upon the data. It depends upon the data. Size of column may vary. We should try to keep them of equal size. And the last one is footnote. ये मैंने वहीं पे लिखा है, जो वहाँ पे है यहाँ पर भी है. Some footnotes are given at its bottom to make it understand easily. Marks like this can be given as identification marks. क्या समझ आया? क्या समझ आया? कोई क्वेश्चन है टैबुलेशन में? मैंने क्या कहा, असल में टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा प्रेजेंटेशन. वी कैन प्रेजेंट द डाटा इन 3 ways. द फर्स्ट वन इज टैबुलेशन, सेकेंड वन इज डायग्राम्स, थर्ड वन इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. तो आज हमने क्या पढ़ा, टैबुलेशन. इज इट क्लियर? तो कल जो हमें पढ़ना है दैट्स काइंड्स ऑफ टेबल. अगर आपको स्क्रीनशॉट उठाना है तो आप उठा सकते हैं, ठीक है. फर्दर अगर कोई क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करें 9622701070.